कंफर्टेबल ऐसे हिंदी में। तो मेरा नाम नियना शर्मा है, मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ और 1999 को मेरा जन्म हुआ था। शरीर से नहीं लगता बस 34 years old 1999 है। और अभी हम लोग एक हिंदू फैमिली को आके शर्मा से मतलब ब्राह्मण से ना, तो वो हम लोग हिंदू फैमिली को ऐसे मोलारामा होता है जो हाथ पर मूर्ति बनाए था माता से वहाँ इसोडिकी का एक्चुअली तो मोलारामा होता है गुरुशिते ताई रेफरन्स के तेलंगा दे बोलितो दो जैवी दी गुरुशिते मैं खाता ना पैसे दे अम्मा लाते से मनी ना हो मला तो वो जाने अम्मा लाते खाता ना पैसे तेलंगा खरीद नहीं वहाँ तो रेफरन्स के तेलंगा दे दो जैवी गुरुशिते ना मला बाबा प्रार्थना के देखला हो तेलंगा दे बोली देखला हो जी होने की ताई सब ट्राई करशे तो वो मनुष्य ताई जिससे मसीह लगा ना पड़े चंगाई पाए तो भी मनुष्य ना डेली ताई पर विश्वास ना प्रभु यीशु के नाम में चंगाई मिलता है इसको विश्वास था। तो उन्होंने क्या किया उस जो मृत्यु वाला शरीर जो था उन्होंने उस शरीर को ले गया प्रेयर हाउस में, ठीक है, वॉलफोर्ड में एक प्रेयर हाउस है वहाँ पे वो ले गए। और मेरे मम्मी वो मूर्ति बनाती थी, वो पूरा वो मूर्ति बनाकर पूरा पूजा करने वाली औरत है, ठीक है। तभी उन्होंने प्रभु यीशु का नाम नहीं सुना। उस दिन ऐसे क्या चमत्कार हुआ, मेरी मम्मी जिंदा उठ गई। वो हम शायद तब 4 साल के थे होंगे, 4-3 साल के थे नहीं पता। तो वो शरीर जो मरा हुआ था वो शरीर मेरी मम्मी चीख के उठी, उन्होंने यीशु मसीह का नाम लेके वो चीख के उठी और आज वो जिंदा है, 42 इयर्स है, 43 रनिंग है। मम्मी बिल्कुल बहुत अच्छा कंडीशन में है। बीच में उनको डायबिटीज हुआ था 480। एक बार प्रार्थना किया, डॉक्टर ने बोला इंसुलिन मारो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। एक बार प्रार्थना किया वो 140 है। अब पूरा वो भी प्रार्थना के द्वारा ही अच्छी होगी। तो ये हम प्रभु यीशु बस हमारे घर में ऐसे इंट्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। तो मम्मी की चंगाई की वजह से मम्मी मर के जीवित हो गई, तो हमें पता चला कि प्रभु यीशु कौन है। फिर मेरी टेस्टिमनी, बहुत सारे क्रिश्चियन जो आप देखते हैं नाम के क्रिश्चियन, उसकी मम्मी क्रिश्चियन होने के बाद रिलीजियस सर्टिफिकेट में हमारा नाम क्रिश्चियन हो गया। जब स्कूल में एडमिशन करने जा रहे थे और हम पूछते थे रिलीजन क्या लिखूं, टीचर पूछते थे मैं कहती थी क्रिश्चियन। तो नाम के लिए क्रिश्चियन था, रिलीजियस सर्टिफिकेट के लिए क्रिश्चियन था, काम में क्रिश्चियन नहीं था ना। प्रभु से बहुत दूर थी और ये बहुत दुख की बात है जब हमारा अपब्रिंगिंग जो है बहुत कठिनाइयों से, हमारा जीवन में बहुत कठिनाइयों से काटा है, वो नहीं बताऊंगी कभी और। तो उसी की वजह से मैं जो होता था जितना कठिनाई आती थी जीवन में, मैं ये सब के लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं दोष देती थी। मैं कहती थी कि प्रभु आप ही की वजह से है। उनमें से मैं एक वजह बताऊंगी। तो क्या होता है, डोंट माइंड मी, द बाइबल सेज द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। नागालैंड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि अगर कोई प्लेन आदमी है तो नागा उसको मारते थे। उस समय की बात है 2010। मेरे साथ ऐसा होता था 2009 2008 से लगातार ऐसा हो रहा था। मेरा मजाक उड़ाना, मेरा चेहरा का मजाक उड़ाना, मेरी आंखें लोगों की तरह नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी है, इसकी वजह से मेरा मजाक उड़ाना। हॉस्टल में मुझे मारते थे। हमेशा मेरे सफेद शर्ट में लड़कों के पैर के निशान होते, जूते के निशान होते थे, मुझे लात मारते थे वगैरह वगैरह। ग्रुप मोलेस्टेशन हुआ था क्लास के अंदर मेरे प्रति, और ऐसा बहुत सारी बात। तो ये जितना होता था मैं सब प्रभु को दोषी देती थी कि आपकी वजह से, आपने ही मुझे जन्म दिया, आपने ही मुझे इतना बदसूरत बनाया, आपने ही ऐसा किया वैसा किया। तो एक दिन क्या हुआ, 2010 की बात है, जून में एक चर्च है स्पिरिट ऑफ फेथ चर्च, वो हमारे हॉस्टल आ रहे थे प्रचार के लिए। मैं 10 साल की थी और उस दिन क्या हुआ, 2 लड़के ने मुझे मार के, मैं पढ़ाई कर रही थी, कुछ हुआ नहीं था, मेरे क्लास के 2 बच्चे आके मुझे मार के मेरा नाक तोड़ दिया। मैं पूरा खून बह रहा है, नाक से पूरा खून बह रहा है और मैं गिरी हुई। तो उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं, अभी तो मैं सुसाइड करूँगी करूँगी। मैंने सोचा कि नहीं, ये जिंदगी या मैं जीना कोई फायदा नहीं है, मुझे सुसाइड करना है, मुझे जीना नहीं है, क्योंकि सब मेरा मजाक उड़ाता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वैसा मैं सोच रही थी। मेरे पूरा शर्ट में खून लगा था, कोई नहीं मुझे पूछता कि ये खून कहाँ से आया। ऐसा अगर हम ऑडिटोरियम में गए, एक हॉल में गए, जब उस हॉल में गई प्रचार कर रहे थे, मैं कुछ नहीं सुन रही थी, मेरे को कुछ सुनना नहीं था, मेरे को दिलचस्पी नहीं था कि हाँ कुछ भी बोल रहे हैं। मैं सबसे आखिर में थी, सबसे लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी थी, क्योंकि मुझे खुद से शर्मिंदगी होती थी।
मैं खुद को आईना में, मैं 2 साल आईना में मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे अपने ही चेहरे से मुझे शर्मिंदगी होती थी कि मैं जन्म क्यों हुई। उस दिन मैं लाइन में सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी और मैं सबसे चुप के खड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे लोगों से डर लगता था और मुझे शर्मिंदगी बहुत होती थी। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा अनोखा, उन्होंने उस दिन चमत्कार किया। प्रभु, मैंने अपने जीवन में भी आई लव यू वाला शब्द नहीं सुना। उस दिन प्रभु आके मेरे को कहता है, वैसे लोग मैं, ताकि लोग मेरे को एक्सेप्ट करें, ताकि मैं कूल किड लगूं। उस समय में कहते थे कूल किड ना, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा फैशनेबल दिखने के लिए मैंने यहाँ छेद किया था, यहाँ छेद किया था, जिम में किया था, फिट में किया था, ताकि अच्छी दिखो, कूल दिखो, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, फैशनेबल बोले। तो उस दिन यहाँ पे धागा एक पहना था छेद करके। अगर मेरे को कोई टीचर होता, वो टीचर मुझे डांटता, मैं टीचरों से छुपा कर वो छेद करती थी, ठीक है, क्योंकि वो मुझे डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे। लेकिन उस दिन प्रभु कहता है कि आई लव द वे यू आर, कम टू मी जस्ट द वे यू आर। प्रभु कहता है कि आप जैसे हो, मेरे करीब वैसे ही हो, आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही प्रेम करता। उन्होंने कभी मुझे, उसके बाद अभी मैं प्रभु में 14 साल हो गया, मैं क्रिश्चियन हूँ, और कभी प्रभु ने मुझे छड़ी से नहीं मारा और ना ही कभी प्रभु ने मुझे लाठी से मारा। लेकिन उनका प्रेम इतना महान था, उनका प्रेम ने मुझे बदल दिया। एक मिनट पहले बोला कि आप गंदी हो, आप बदसूरत हो, कि आप पापी। उन्होंने कभी मुझे पापी नहीं बुलाया, लेकिन उनका प्रेम इतना अच्छा था, उन्होंने मुझे बदल दिया। किसी ने मुझे थियोलॉजी नहीं सिखाया, पिता खुद आके मुझसे बात करता था, पिता ने खुद अपना बुक मुझे दिया, और आज मेरा कोई थियोलॉजिकल डिग्री नहीं है। 14 साल प्रभु ने पूरा मुझे बदल दिया। आज मैं प्रचार करती हूँ, आज मैं लोगों को जाके बोलती हूँ। आज मेरे तरह जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, मैंने ये सब हम जाके आज सिखाते हैं। और ये कैसा है? क्योंकि प्रभु का प्रेम महान। तो वैसा उस दिन जो प्रभु ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसा ही प्रेम करता हूँ, और मेरे पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को पता नहीं कि आवाज कहाँ से आई, मैं अकेली खड़ी थी, मैं कुछ नहीं सुन रही थी। मेरे अगल बगल ना पवित्र आत्मा उस दिन इतना स्ट्रॉन्ग था, पवित्र आत्मा का जो पावर है उस दिन इतना स्ट्रॉन्ग था। मेरे अगल बगल जो लोग थे सारे गिर रहे। मैं पहले तो सोच रही थी, मैं सबसे लास्ट में, सबसे लंबी भी थी, तो मैं देख रही हूँ यहाँ गिर रहे हैं, वहाँ गिर रहे हैं, बिना छुए अपने आप गिर रहे हैं, अपने आप बेहोश हो रहे हैं। मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है, एकदम लोग गिर रहे हैं। और उसके बाद जब मेरी बारी आए, प्रभु ने मुझे नहीं गिराया। प्रभु जानता था कि मुझे तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बीमारी ही कुछ और है। वैसे ही आप में से आज बहुत बीमार होंगे, प्लीज अपना ध्यान ना भटकाएं, कृपया अपनी आंखें यही रखें। तो प्रभु जानते हैं आज आपकी बीमारी क्या है। प्रभु हमारे जीवन में हमें गिराने के लिए उठाने आया है, हमें पवित्र आत्मा से भरने आया है। आप बेशक बहुत, हम में से बहुत आज शायद स्कूल का चेहरा भी नहीं देखेंगे, नहीं, प्रभु हमें अलग से सिखाएगा। प्रभु हमें अलग से सिखाएगा, वो जानता है हमें कैसे सिखाना चाहिए। और हम जितने भी आज यहाँ बैठे, मुझे पता है कि हम में से बहुत अच्छी गवाही दे पाएंगे कि हम पहले कैसे थे, आज वो नहीं है। हम पहले जो गीत गाते थे, आज वो नहीं गाते हैं। क्या हुआ? क्योंकि उनका अनोखा प्रेम ने हमें बदल दिया, उनका अनोखा प्रेम हमें पाया। और लोग कहते हैं, मैं ये पिछली बार भी कह रही थी, लोग कहते हैं कि जो प्यासा है उसको जाना चाहिए नदी में, नदी कभी प्यासा के पास नहीं आएगा। लेकिन प्रभु ने उल्टा करवा दिया। इसको हम अंग्रेजी में स्कैंडल ऑफ ग्रेस भी कह सकते हैं। प्रभु का ग्रेस का ये स्कैंडलस ग्रेस ये है कि प्रभु का प्रेम इतना इतना महान था, इतना अनोखा था कि पहली बार पानी लोगों के पास आया कि हम उसको पी पाए, उससे सीख पाए। वो बहुत नर्म है, प्रभु बहुत अच्छा है, वो बहुत नर्म है। मैंने अपने चौथे साल प्रभु में, जो चौथे साल की ये जीवन में मैंने प्रभु को चखा है, और मेरे को पता है कि वो कितना महान है, वो कितना अच्छा है। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो उनके नजदीक कुछ भी है। कैंसर का नाम होगा, एड्स का नाम होगा, एडिक्शन का नाम होगा, लेकिन ये सारे नाम से प्रभु यीशु का नाम सबसे बड़ा है, सबसे महान है, और उसके नाम पे कोई कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अकेला खुदा है। प्रभु कभी भी ऊपर नहीं देखता, उसके ऊपर कुछ नहीं है, वो हमेशा नीचे देखता है। वो जो राज गद्दी में बैठता है, वो वहां से सबको ऐसा सब बोलेगा, कहाँ बारिश होना है, कहाँ बिजली गरजना है, कहाँ धूप आनी चाहिए, कहाँ बादल आने चाहिए, वो सब अपनी उंगली से रचाता है। वो कभी ऊपर नहीं देखता, उसके ऊपर कुछ नहीं है, सारा चीज उसके नीचे है। फिर भी वो कितना नर्म खुदा है,
कितना नम्र है। आज आपके पास्टर जी कितने नम्र है कि नहीं? कितने नम्र है। उनसे भी ज्यादा नम्र प्रभु है, क्योंकि जो नम्रता जो है वो उन्हीं पे है, उन्हीं से ही आती है। जो प्रेम है वो उन्हीं से ही बहती है। अगर आप जीवन आज ढूंढ रहे हो, उन्हीं में ही मिलेगा। अभी आप सोचो कि पैरासिटामोल खा के जिंदगी बदल गई, ऐसा कोई कह सकता है? कुछ ट्रिपला का या अस्थमा का कुछ दवाई लेके जिंदगी बदल गई, आप ऐसे कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल प्रभु यीशु के प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। जीवन की नदी आज उसमें बह रही है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज जीवन की नदी यहाँ बह रही है, क्या आप उनसे पीना चाहोगे? आज जीवन की रोटी यहाँ प्रभु दे रहे हैं, क्या आप उनसे खाना चाहोगे? क्योंकि ये जो मौका है वो हम सबके लिए खुला है। प्रभु कोई छोटा बड़ा लंबा मोटा नाटा नहीं देखता। अगर ऐसा होता तो शायद ही हम कोई आज यहाँ हो पाते। लेकिन प्रभु का प्रेम इतना अनोखा है, उन्होंने ये जो प्रभु के लिए जो दावत जो है, जैसे हम शादी में कहते हैं ना कि आप भी आइए, आप भी आइए, प्रभु ने ये दावत पूरी पृथ्वी को दिया है कि आप सब आइए। हमें सबको प्रभु चाहता है कि हम सब जिए, हम सब जिए। प्रभु चाहता है कि हम सब में जीवन मिले। इसलिए प्रभु ने अपना प्रेम, अपना पुत्र, अपना अकेला पुत्र प्रभु ने इस दुनिया में दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु की जय।